हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट मैं फर्स्ट अपलोड कर चुका हूं जो कि लगभग 48 मिनट का है। 40 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जिसमें हमने थोड़ी व्याख्या भी की साथ साथ में कि ये किन किन जिलों में सिंचाई होती है, किस परियोजना से, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो बजाज सागर बांध ये माही नदी पर है। ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में माही नदी पर है बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर है। कहाँ है बजाज सागर बांध? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और माही नदी पर है। बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। बांस से बोरखेड़ा, बांस से बांसवाड़ा। भांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 15.2% हिस्सेदारी है। कितनी है? 15.2% हिस्सेदारी है। भांगड़ा नागल परियोजना से सिंचाई राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? तो 15 से 16% भाग पर होती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। भांगड़ा नागल परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? भांगड़ा नागल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भांगड़ा नागल परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश को पानी, पीने का पानी मिलता है। सॉरी, केवल विद्युत उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में केवल विद्युत उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अपडेट बनिएगा थोड़ा, कि भांगड़ा नागल परियोजना से निम्न में से किस राज्य में केवल विद्युत उत्पादन होता है? भांगड़ा नागल परियोजना से निम्न में से किस जिले में केवल विद्युत उत्पादन होता है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश में केवल जल विद्युत उत्पादन होता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजा बांध किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मांडलगढ़ बेलवाड़ा में मेजा बांध मांडलगढ़ बेलवाड़ा में है। बेलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति से होती है। किसकी आपूर्ति? पेयजल की आपूर्ति होती है। मेजा बांध से सिंचाई नहीं होती है, पेयजल पीने के काम में आता है पानी। नौनेरा यानी नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है। माही नदी से संबंधित है, काली सिंध से संबंधित है, बनास या चंबल। तो मैं होता एग्जाम में तो नवनेरा में काली सिंध नदी करके आता। तो देखिए, नवनेरा बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत नवनेरा बांध कोटा जिले के दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर बनाया गया है। 2022 में ये बनाया गया था और 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। उस समय ये करंट का क्वेश्चन हुआ करता था। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि नवनेरा बांध का निर्माण, तो नवनेरा बांध का निर्माण काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध है। ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कितने जिलों में संचालित है? ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो नवनेरा बांध कहाँ है? नवनेरा बांध कोटा जिले के दिगोद तहसील में है, काली सिंध नदी पर। अगला क्वेश्चन, सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? सही बांध किस बांध से संबंधित है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 शिफ्ट 4 जवाहर सागर बांध, हरिके बैराज, जवाई बांध या गांधी सागर बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाई बांध। सही परियोजना का संबंध है जवाई बांध से है। जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे उदयपुर के कोटड़ा तहसील में निर्मित सही परियोजना से जोड़ा गया है। इस सही परियोजना के द्वारा जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है। इसलिए क्वेश्चन ये आया है कि सही परियोजना का संबंध किस बांध से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सही बांध का क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि 2 अलग अलग और अन्य एग्जाम में भी हमने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट। सही परियोजना
सही परियोजना के अंतर्गत जो पानी है वो ज्वाई बांध में पानी पहुंचाया जाता है। और सही परियोजना उदयपुर के कोटड़ा तहसील में है। सही परियोजना कहाँ पे है? उदयपुर के कोटड़ा तहसील में है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना सोम नदी पर है और ये उदयपुर जिले में है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले के बहुत ज्यादा पूछे जाते थे और देखिए 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 ना जाने कितने एग्जाम में। तो ये उदयपुर में है, सोम नदी पर है। जबकि डूंगरपुर में है सोम कमला अंबा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ है सिंचाई परियोजना, सिंचाई पेयजल परियोजना, और दूसरी तरफ है नदी। तो मिलान करते हैं। इंदिरा लिफ्ट परियोजना, तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर है। इसरदा बांध बनास नदी पर है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर है। तो ए का तो सी करते हैं। ए का सी किस में आ रहा है? 2 ऑप्शन में आ रहा है, ए और श में आ रहा है। अब इसरदा बांध देखते हैं बनास नदी पर, तो डी का बी, ए का सी, डी का बी, ऑप्शन नंबर श में आ रहा है। ऑप्शन नंबर श हो जाएगा। बाकी के बाद भी देख लेते हैं। नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर, अभी हम देखें नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर है। अजान बांध गंभीर नदी पर है। अजान बांध कहाँ है? गंभीर नदी पर है, भरतपुर में। अजान बांध कहाँ है? भरतपुर में, गंभीर नदी पर स्थित है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट परियोजना है। ऊंची पूछे, ऊंची। राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट परियोजना है इंदिरा लिफ्ट परियोजना। इससे जो अभी नया जिला बना है एक, उस जिले में पानी की आपूर्ति होती है। करौली पास एक नया जिला बना है, कौन सा? एक इसके अलावा बयाना भरतपुर में भी पानी की सुविधा प्राप्त होती है। एक नया जिला बना है, कौन सा है याद नहीं आ रहा है, नया जिला है एक। तो अजान बांध हो गया बनास नदी पर, सवाई माधोपुर, अजान बांध हो गया गंभीर नदी पर भरतपुर में। इसरदा बांध हो गया बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। नवनेरा बैराज बांध हो गया कोटा में काली सिंध नदी पर। और इंदिरा लिफ्ट परियोजना हो गई चंबल नदी पर, और ये करौली जिले में स्थित है। तो करौली, बयाना, भरतपुर, इसके अलावा एक नया जिला बना है, उसमें भी पानी की आपूर्ति होती है। देखते हैं वो नया जिला यहाँ पे मिल जाए शायद। ये रहा बामनवास गंगापुर सिटी। बामनवास गंगापुर सिटी इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली में, मैंने बता दिया आपको। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। करौली जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, करौली जिले की पूछा है, करौली जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। जबकि पीने के पानी की पेयजल परियोजना सबसे बड़ी आपसे पूछी जाए तो वो बिसलपुर परियोजना है सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर। और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से मैं बता ही चुका हूं, करौली गांव, बामनवास गंगापुर सिटी। पहले बामनवास से सवाई माधोपुर में आता था, अब बामनवास गंगापुर सिटी में आ गया है। जिस प्रकार से मेरा भाई का जन्म अब पाली से, कहाँ से है, पाली में था, अब कहाँ आ गया बताइए। और बयाना भरतपुर में यहाँ पे सिंचाई होती है। ये नवनेरा बांध है, ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। नवनेरा बांध है, जिसे नवनेरा बांध भी कहते हैं, कोटा जिले की दिगोद तहसील में ये नवनेरा बांध काली सिंध नदी पर है। काली सिंध नदी पर है नवनेरा बांध। बनास नदी के अतिरिक्त जल
बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए इसरदा परियोजना बनाई गई है। इसरदा परियोजना संबंधित है, बनास नदी से संबंधित है और इस इसरदा परियोजना से सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर को जल की आपूर्ति होती है। हजार बांध भरतपुर में गंभीर नदी पर है और ये सूरजमल जाट ने किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सूरजमल जाट। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 के अनुसार? तो लिफ्ट नहरों के कुल लंबाई, जितने भी लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें, उस 7 की 7 लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई आपसे पूछी गई है। स्कूल लेक्चरर 2022, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सभी लिफ्ट नहरों की लंबाई कौन मापता है यार? सही उत्तर है 1495 किलोमीटर। वाह, देख लो कितने, 1495 किलोमीटर। और स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ स्थान है। सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, ज्वाई परियोजना और जाखम परियोजना। पहले तो हम वो देखते हैं जो हमें आता है। देखिए, सिद्धमुख परियोजना है, पिछले पार्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिद्धमुख परियोजना 2 जिलों में है, एक चूरू में है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, ये सब मैंने कहा था। अब देखिए, हनुमानगढ़ चूरू, तो सिद्धमुख परियोजना से पानी की आपूर्ति होती है और ये चूरू हनुमानगढ़, चूरू हनुमानगढ़, चूरू हनुमानगढ़। पानी सिंचाई परियोजना, पानी वैसे पानी की पीने के पानी छोड़िए ये सब। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है। ठीक है, जो जो हमें आता वो देखते हैं पहले। ज्वाई परियोजना पाली में, ज्वाई नदी पर, पाली जिले में है ज्वाई परियोजना, ठीक है। जाखम परियोजना, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। अब बचा एक, ज्वाई परियोजना पाली में, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू में। कौन सा बच गया? जालोर बाड़मेर। तो नर्मदा परियोजना का संबंध है जालोर बाड़मेर से है। तो सिद्धमुख परियोजना 1 का 4, सी का 2, 1 का 4, सी का डे का 3। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू, ठीक है। नर्मदा परियोजना जालोर बाड़मेर, ठीक है। ज्वाई परियोजना पाली, ठीक है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर नर्मदा परियोजना। अब देखिए, नए जिलों के अनुसार पहले नर्मदा परियोजना जालोर से संबंधित थे, अब जालोर हट गया, सांचौर आ गया है, तो थोड़ा अपडेट रहेगा। नए जिलों के अनुसार थोड़ा सा अपडेट हो गया ये। अब नर्मदा नहर परियोजना बाड़मेर और सांचौर हो गया है। नर्मदा नहर परियोजना अब बाड़मेर सांचौर हो गया, क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार था। अब नए जिले बन गए 2023 में। तो फिर ये नए जिले बन गए 2023 में। 7 अगस्त 2023 को पूरे राजस्थान वालों को पता चल गया कि नए जिले बन गए, यानी तो नर्मदा नहर परियोजना सांचौर और बाड़मेर की हो गई। अब जालोर हट गया, सांचौर आ गया, तो नर्मदा नहर परियोजना सांचौर बाड़मेर। सिद्धमुख नहर परियोजना अब भी हनुमानगढ़ चूरू की ही है। ज्वाई परियोजना पाली की है। जाखम बांध परियोजना, तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, लेकिन जाखम परियोजना से किन किन जिलों को पानी की आपूर्ति होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जाखम परियोजना से किन किन को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। तो जाखम परियोजना से प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, याद रखिए प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से जाखम परियोजना से
पानी की सुविधा प्राप्त होती है। कैसे याद रखे, जखम यानी जखम, जखम मत दो चित्ता को, जखम मत दो, जो चित्ता होता है उसको नुकसान मत होता, उसको जखम मत दो। उदयपुर, उदय 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 दे 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 दया दया करो, उदय दया करो चित्ता पर, दया करो, उनको नुकसान मत पहुंचाओ। प्रतापगढ़ याद रह जाएगा आपको, क्योंकि जखम बांध प्रतापगढ़ में है। तो जो जो चित्ता है उसको जखम मत दो, उसको जखम मत दो, उसको जखम मत पहुंचाओ, दया करो, दया करो। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरे तरफ जिले। ज्वाई बांध हमने देखा था, ज्वाई बांध है पाली में है, ज्वाई सिंचाई परियोजना, तो ज्वाई सिंचाई परियोजना पाली से संबंधित है, ठीक है। बिशलपुर टोंक से संबंधित है, ठीक है। पाजना करौली से संबंधित, ठीक है, लेकिन सिद्धमोह गंगानगर से नहीं, हनुमानगढ़ से है, अभी तो पढ़ के आए थे। तो सिद्धमोह हनुमानगढ़ और चूरू से, पाचना करौली से, ज्वाई पाली से है, बिशलपुर टोंक से है। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। सिद्धमोह नहर परियोजना का नाम है अब राजीव गांधी नहर परियोजना है। इससे बादरा हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, तारानगर चूरू, सहुआ चूरू को पानी मिलता है। यह भी याद रखिए, ये से भी पूछा जा सकता है कि सिद्धमोह परियोजना से किन किन को पानी मिलता है। ऑप्शन में आएगा भादरा तारानगर, भादरा तारानगर, भादरा तारानगर, भादरा नौहर तारानगर, भादरा नौहर तारानगर, सावा, ये भी आ सकता है ना। और बांकड़ा नागल हेड वृक्ष से पानी लाया जाता है। सिद्धमोह नहर परियोजना में बांकड़ा नागल हेड वृक्ष से पानी लाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा कथन सही नहीं है? रेट 2015 लेवल सेकंड एसएसटी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ठीक है। इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, नहीं 7 निकाली गई हैं। 204 किलोमीटर फीडर नहर है, ठीक है। पांग बांध से प्रारंभ होते सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। 8 लिफ्ट नहरें कहाँ निकाली गई हैं यार? इसमें सही नहीं है ये। पांग बांध से प्रारंभ होते सतलज व्यास नदी के संगम पर है। 8 नहीं 7 हो गया। इन्हें 7 करना है आपको। ये फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों से निकाली गई है, हरिके बैराज से निकाली गई है, न कि पोंग बांध से। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हो सकता है ये प्रश्न डिलीट हो गया उस समय। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फॉरेस्ट एग्जाम 2022 शिफ्ट 2, ये एग्जाम मैं भी देख रहा था। तो देखिए, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश सही है। माई बजार सागर परियोजना राजस्थान गुजरात सही है। बांकड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश कहां से आ गया इसमें? सही गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमोह परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? तो सिद्धमोह परियोजना से हनुमानगढ़ करता है, चूरू करता है, बीकानेर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये भी याद रख लीजिएगा कि सिद्धमोह परियोजना का नाम राजीव गांधी नहर परियोजना है।
राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, कुएं, नहर, नलकूप। तो नहर से तो सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, तो क्या ये मुख्य स्रोत हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। तालाब नहीं, कुएं होना चाहिए इसका। नलकूप है, सॉरी नलकूप है। ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल नाम लिखा था ना, मैं पहचान लेता, लेकिन नलकूप पे ट्यूबवेल ये थोड़ा महक है। ट्यूबवेल की आदत पड़ी हुई है ना, नलकूप ट्यूबवेल। नलकूप से 66% सिंचाई होती है। देख लीजिए, 1/3 कुएं नलकूप से। नहर से नहीं, नहर से तो सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ में 2 जिलों में तो होती है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था कि चित्ता को जखम मत दो, दया करो उस पे। और जखम बांध प्रतापगढ़ में है ही, तो उदयपुर प्रतापगढ़ में जाखम सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। ये पहले भी आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जोखम वाला तो जोखम और जवाई बांध यार कितनी बार 10-15 बार आ चुका है एग्जाम में, 10-15 एग्जामों में आ चुका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाखम सिंचाई परियोजना। ये देखो फिर से इसी में राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट। ज्वाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो पाली में है ज्वाई बांध, लोणी नदी पर है कि सहायक नदी ज्वाई नदी पर है। ज्वाई बांध पाली सुमेरपुर में है। पूरा याद रखिए, आजकल 2 ऑप्शनों में एक ही जिला देता है और आगे तहसील कुछ और देता है। तो पाली के सुमेरपुर में है। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा। ये तकली कोटा में जिले में ठीक है, गरदड़ा बूंदी में ठीक है, ये तो ठीक है। गागरीन झालावाड़ में ठीक है। ये मनोहर थाना सहमतपुर में नहीं होना चाहिए, गलत है ये तो। भवानी मंडी पीपलाद 12 ठीक है, लेकिन ये हदिया दे भवानी मंडी ये थोड़ा गलत लग रहा है। लहासी 12 में होना चाहिए, झालावाड़ नहीं। मुझे तो ऑप्शन दही सही लग रहा है। देखिए दही सही है ओनली, बाकी गलत। क्योंकि लहासी 12 जिले में है, लहासी 12 जिले में। अंधेरी 12 में है, ये ठीक है। अंधेरी 12 में है, ये ठीक है, लेकिन लहासी भी 12 जिले में है, झालावाड़ में नहीं है। और पीपलाद ये थोड़ा गलत लग रहा है, पीपलाद 12 में नहीं होना चाहिए। देख, लहासी और अंधेरी 12 जिले में है। हाँ, पीपलाद झालावाड़ में, तभी मैं सोचूं ये पीपलाद 12 में होना नहीं चाहिए। तो देखिए, पीपलाद है, मनोहर थाना है, हथिया देह है, ये झालावाड़ में है। तकली कोटा में है, गरदड़ा बूंदी में है। तो सही तो यही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही आया था ये। लेकिन एग्जाम में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट मानेंगे। भिक्काबाई सागवाड़ा नहर परियोजना तो माई नदी पर भिक्काबाई सागवाड़ा परियोजना माई नदी पर है, बांसवाड़ा में है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नवनेरा बांध सागोद, बिगोद, दिगोद, पिपलोद किस तहसील में है? तो ये सागोद कोटा में है, सॉरी दिगोद कोटा में। दिगोद है क्या? हाँ, दिगोद कोटा में है। ये बिगोद तो कुछ होता नहीं है क्या? बिगोद कुछ सुना नहीं है कभी। सागोद सुना है, दिगोद सुना है, पिपलाद सुना है। पिपलोद नहीं, पिपलाद होता है, पिपलाद होता है।
जो कि झालावाड़ में है। पिपलाद देख ही चुके ऊपर, पिपलाद झालावाड़ में है। दिगोद कोटा में है। तो नवनेरा बांध दिगोद तहसील। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, देखिए 24 मिनट में। एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना, एक तरफ जिला है नर्मदा केनाल, हरिदेव जोशी केनाल, पार्वती केनाल, गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना। पहले तो वो देखते हैं जो हमें आते हैं। तो नर्मदा पार्वती का सांचौर करके देखते हैं। सी का 2, नहीं सी का 2 नहीं होगा। फिर पार्वती कैनाल धौलपुर की है। पार्वती कैनाल तंत्र धौलपुर का है। तो शायद तो डिलीट हो गया है यहाँ पे, शायद तो कट कर दीजिए। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, 1 2 3 दिमाग लगाइए भाई। नर्मदा सांचौर, नर्मदा बांसवाड़ा, नर्मदा टोंक। पार्वती कहाँ बताया था? नर्मदा टोंक। नर्मदा या तो टोंक में होगा या सांचौर में होगा। देखते हैं क्या होगा। है सांचौर, नर्मदा सांचौर। ठीक है, नर्मदा सांचौर है। पार्वती कैनाल धौलपुर है। गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना टोंक है। और हरिदेव जैसी कैनाल है बांसवाड़ा है। याद रह जाएगा। आगे देखिए, कौन सी एक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? भांगड़ा नागल परियोजना है क्या? हाँ है। व्यास परियोजना है क्या? हाँ है। सिद्धमुख परियोजना है क्या? गुड़गांव नहर परियोजना है क्या? अब ऑप्शन स और द में कंफ्यूजन है। भांगड़ा नागल परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। व्यास परियोजना 3 राज्यों के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सिद्धमुख परियोजना भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। सिद्धमुख परियोजना भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पूछा गया है कि कौन सी संयुक्त परियोजना नहीं है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2021 में क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गुड़गांव नहर परियोजना राजस्थान और हरियाणा की है। ठीक है ना, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा में है। और राजस्थान में भी पानी मिलता है। बताइए किस जिले को पानी मिलता है? बताइए कि गुड़गांव नहर परियोजना से राजस्थान के किस जिले को पानी मिलता है? यानी हरियाणा जिले से कौन कौन से जिले लगते हैं, उन्हीं जिलों में से किसी जिले को पानी मिलता होगा। अब बताइए। तो गुड़गांव नहर परियोजना से डीग जिले को पानी मिलता है। पहले भरतपुर भी लिखा आता था, अब नया जिला डीग बन गया है, क्योंकि सीमा पर तो डीग ही लगता है, भरतपुर तो लगता ही नहीं है। तो गुड़गांव नहर परियोजना से डीग जिले को पानी मिलता है, याद रखना। तो सिद्धमुख परियोजना भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सिंचाई परियोजना है, तीसरा दूसरी तरफ जिला है। तकली कोटा में है, तकली कोटा में है, लासी बारा में है, तकली कोटा में, लासी बारा में है, पेपलाद झालावाड़ में है और सूकली जालोर सिरोही में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ए का 2, पेबलाद का झालावाड़, लासी का 12 और सूकली का सिरोही। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध सुमेलित नहीं है? हेमावास बांध बांडी नदी पर है, पाली में है। हेमावास किस नदी पर है? हेमावास बांध है बांडी नदी पर है और पाली में है, ये सही है। बांकली, अरे बांकली तो सिरोही में होगा। पिचियाक, पिचियाक को क्या कहते हैं? जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। पिचियाक बांध को जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। ये जोधपुर में है, मेजा भीलवाड़ा में। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन बी गलत होगा। वैसे जालोर और बांकली, देखो क्या कर दिया इसने, देखो ऑप्शन आगे ऊपर देखिए, सूकली सिरोही, बांकली जालोर। ओहो, सूकली सिंचाई परियोजना सिरोही, सूकली सिंचाई परियोजना सिरोही और बांकली जालोर। ट्रिक है इसकी, जाल बांको हो गयो। ये मैंने पहले से ट्रिक बना रखी थी। इसमें बांकली बांसवाड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये सुमेलित नहीं है। कहाँ है? बांकली जालोर में है, सूकड़ी नदी पर है, जाल सूख की बांको गयो। जाखम बांध, तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में 81 मीटर ऊंचा। ये भी पूछा गया है कि जाखम बांध कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़। वाह। कवरसेन लिफ्ट नहर किस शहर को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है? तो कवरसेन लिफ्ट नहर, इसमें कहने की क्या बात है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बीकानेर होगा। बांकड़ा नागल नहर परियोजना किसके बीच है? तो बांकड़ा नागल कितने बार बजाएगा? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच है। 4 राज्य आते हैं इसमें। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% है, ये याद रखिए। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है बांकड़ा नागल परियोजना, ये भी याद रखिए। प्रश्न अब क्या बनेगा? प्रश्न इसमें बनता है कि बांकड़ा नागल नहर परियोजना से निम्न में से किस जिले को केवल जल विद्युत की सुविधा प्राप्त है? बांकड़ा नागल नहर परियोजना से केवल जल विद्युत की सुविधा प्राप्त है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही इससे बिजली बना सकता है, बाकी राज्य इससे बिजली नहीं बना सकते, सिर्फ हिमाचल प्रदेश। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में है, जबकि सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में सोम नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से बना जाता है? तो बांकड़ा बांध, हरिके बांध, तो हरिके बांध से बना जाता है। हरिका बांध पंजाब फिरोजपुर में है। और देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? बांध एक तरफ जिला है पांचना करौली, ये विभिन्न एग्जाम में आए क्वेश्चन। पांचना करौली, मेजा भीलवाड़ा, जुवाई जालोर, चाकन बूंदी। तो चाकन बूंदी सही है, पांचना करौली सही है, मेजा भीलवाड़ा सही है, जुवाई जालोर में नहीं है। जुवाई तो पाले में है, जुवाई नदी पर है। तो जुवाई बांध सुमेरपुर पाली में है और इस जुवाई बांध का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, ये भी ठीक याद कर। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है?
तो राजस्थान को नर्मदा नदी का 0.50 MAF, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 0.50 MAF। और नर्मदा किन किन की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 राज्यों की परियोजना है। नर्मदा में महाराष्ट्र भी आता है, क्यों नहीं आएगा भाई, महाराष्ट्र तो आएगा ही। गुजरात भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, राजस्थान भी आता है, 4 राज्य इसमें आते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसमें 75 किलोमीटर राजस्थान में है नर्मदा नहर। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल सुमेलित नहीं है? तो कवरसेन में, ये देखो ये थोड़ा छोड़ दीजिए क्योंकि अब जिले थोड़े चेंज हो गए हैं ना, तो फिर भी देखते हैं। कवरसेन बीकानेर में तो है ही, बीकानेर से गंगानगर तक जाती है, तो बीच में अनूपगढ़ तो आ ही जाता है ना। अनूपगढ़ ऐसा तो नहीं कि अनूपगढ़ को उठाकर अलग रख दिया। तो कवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर आ जाएगा। क्या जाएगा? कवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ आ जाएगा। गंदेली सावा चूरू की है, ठीक है। राजीव गांधी जैसलमेर, ये मुझे गलत लग रहा है। राजीव गांधी जैसलमेर थोड़ी जोधपुर होना चाहिए यार। राजीव गांधी रेरा जोधपुर, राजीव गांधी जोधपुर से संबंधित है। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? गजनेर, बीकानेर तो आएगा ही गजनेर में, साथ में नागौर भी आएगा। तो बीकानेर, नागौर। निम्न में से सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर, ठीक है। सोम का अगधर उदयपुर में है। नोहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू के, सावन भादो कोटा में। ऑप्शन नंबर है ब हो जाएगा। भारत का कितना सतही जल राजस्थान को मिल रहा है? 1.16। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने तो कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बहुत ही अच्छा परियोजना प्रश्न है। ब्राह्मणी बनास परियोजना के द्वारा बिसलपुर बांध में पानी पहुंचाया जाता है। ये जेईई 2022 में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2022 में आया हुआ। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ठीक है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई प्राप्त होती है, इससे ये सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। ये भी सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 है, ये गलत है, 15 पॉइंट कुछ है। और ये 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। तो देखते हैं 1 और 2 तो सही है, ब तो सही है लेकिन स गलत है, तो अवैध हो जाएगा। 15.2% पर ही करती है भाई। और 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए द में कंफ्यूज होते तो क्या होता, क्योंकि स तो गलत है और द में हम कंफ्यूज होते तो क्या बताइए? अ ब स दे रखा है क्या इसमें? ये रहा, लेकिन स तो गलत है, ये गलत हो जाएगा। फिर ब और श तो स तो गलत है भाई। अ ब द, अब देखिए ब स द, तो अ तो सही है ना। तो देखिए इसने थोड़ा दिमाग ही नहीं लगाया, इसको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था, इसको देना चाहिए था ब अ ब द अ ब स ऐसे द पैसे द, इस तरह देना चाहिए था। थोड़ा दिमाग लगाता, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना है, एक तरफ लाभान्वित जिला है। तो ज्वाई बांध पाली ठीक है, सिद्धमुख चूरू ठीक है, विलास 12 ठीक है,
लेकिन ये बांगली बीकानेर में कब से आ गया? बांगली जालौर में है। जाल सूखे की बांको हो गयो, सूखली नदी पर बांकली बांध, जालौर जिला। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो माई बजाज सागर तो सिर्फ राजस्थान गुजरात की है। चंबल नदी परियोजना ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की है भाई। तो नहीं, राजस्थान मध्य प्रदेश की। चंबल नदी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है। तो फिर ऐप है तो गलत है, तो सही होगा इसका उत्तर नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की है। नर्मदा नदी परियोजना 4 जिलों की है, एक तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मैंने कहा था नर्मदा पंजाब महाराष्ट्र को प्राप्त क्यों नहीं होगा भाई? जरूर होगा। नर्मदा नदी परियोजना की राजस्थान में लंबाई 75 किलोमीटर है। 0.50 इससे एम राजस्थान को मिलता है। .50 MAF पीछे हमने देखा था 0.50, 0.5 नहीं, ये तो बहुत कम होता है। 0.50 MAF राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है ये, याद रखना। नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? जाखम प्रतापगढ़ में। ज्यादा नहीं सोचेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर। चोलिया जलप्रपात भी चित्तौड़गढ़ में है। माई परियोजना से लाभान्वित जिला तो बांसवाड़ा ही होगा, और कौन होगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी की पूर्ति होती। निम्न से चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। चंबल में कौन आता है? गांधी सागर बांध आता है, राणा प्रताप सागर बांध आता है, जवाहर सागर बांध आता है, पोख बांध नहीं आता है, क्योंकि पोख बांध तो व्यास परियोजना से संबंधित है। एक पोख बांध है, एक पडो है बांध है, पैडो है बांध, ये 2 बांध है व्यास नदी पर, और दोनों से राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति होती है। पडो से तो ज्यादा होती है, 56-58 ऐसे है, लगभग 56% 58% ऐसे है, याद कंफर्म नहीं है, 56 या 58 ऐसे। इंदिरा गांधी नहर फीडर 204 किलोमीटर, सबको पता है। लगभग 779 किलोमीटर की है ये, क्योंकि 409 तो दूसरे भाग 400 प्लस तो कुछ ऐसे आता है, तो दूसरा भाग में कितना है याद नहीं मुझे। और प्रथम चरण में 34 किलोमीटर है राजस्थान में, दूसरा चरण में ज्यादा है, बहुत ज्यादा 400 से ज्यादा। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले तो वीर तेजाजी नागौर में है। कहाँ है यार? फिर नहीं, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। करनी हनुमानगढ़, करनी तो वीर तेजाजी वैसे नागौर देखा जाए सही लगता है, लेकिन देखते हैं। तो वीर तेजाजी सिर्फ बीकानेर की है भाई, सिर्फ बीकानेर की है। हालांकि तेजाजी भी नागौर परबतसर नागौर में मेला भरता है, इसलिए हमने कर दिया, बाकी वैसा नहीं है। वीर तेजाजी बीकानेर की है, करनी बीकानेर की है ना? ये करनी कहाँ की है? करनी बीकानेर जोधपुर की है करनी। तो आगे देखिए, क्योंकि जिले चेंज हो गए, थोड़ा सा बदलाव हो गया, क्योंकि एक में जोधपुरी जगह फलौदी दे रखा था। सही परियोजना का संबंध है, तो सही परियोजना का संबंध जुआई बांध, टोटी सागर बांध, खारी बांध, मोरेल बांध। बताइए सही परियोजना का संबंध। तो भाई खारी बांध, टोटी बांध और मोरेल बांध से क्या लेना देना सही परियोजना? क्योंकि सही परियोजना है ही कहाँ पे? उदयपुर के कोटाड़ा तहसील में, और
कहाँ पर ज्वाई बांध तो ज्वाई बांध आपको पता है पाली में है, दक्षिण की तरफ है, तो यहीं पे ये आसपास है, पाली, उदयपुर। तो दक्षिण की तरफ है, तो टोरडी सागर बांध टोंक में है, टोरडी सागर बांध टोंक में है, खारी बांध भीलवाड़ा में है, ज्वाई बांध पाली में है। ये मोरेल बांध कहाँ है? ये मोरेल बांध है, मोरेल रेल में हुआ है चैनपुरा की पहाड़ियां, चैन बस में नहीं होती, तो ये तो जयपुर में है मोरेल बांध। मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ियां बस्सी जयपुर ग्रामीण से निकलती है। अब बस्सी जयपुर ग्रामीण में है, ये भी याद रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान द्वारा 1948 सर्वप्रथम बकवास क्वेश्चन। आगे देखिए, एक तरफ जिला है, एक तरफ परियोजना है, आपको सुमेलित करना है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, ठीक है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ये बिशलपुर परियोजना सवाई माधोपुर में है, बनास नदी पर है। तो ऑप्शन ये पूछा है कौन सा सुमेलित है, तो कथन 1, 3, 4 सही है। डेट लेवल में आया हुआ ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई स्रोत कुल सिंचाई स्रोत में सर्वाधिक योगदान रखता है, तो कुएं एवं नलकूप लगभग 66% 1/3 पर योगदान रखते हैं। कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जोधपुर में होती है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई क्या है? पहले दूसरे जिलों में होती थी, किसी और जिले में होती थी, अब जोधपुर में होती है, क्योंकि विकास का क्रम बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा ही। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर के जो लिफ्ट नहरें उनमें थोड़ा बदलाव आ गया है, इसलिए मैंने आधे लिफ्ट नहरें नहीं बताई, आधे लिफ्ट नहरों के बारे में नहीं बताई, क्योंकि बदलाव आ गया है ना, पुरानी बताने से कोई फायदा नहीं है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? राजस्थान में 75 किलोमीटर हम देख ही चुके हैं। नर्मदा नहर 4 जिलों की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है और मध्य प्रदेश की है, 4 जिलों की, जिसमें 0.50 MAF बिजली प्राप्त होती है। ये दे ही रखा है क्या नीचे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।